हेलो बच्चों, पिछली वीडियो के अंदर हमने जो अपना चैप्टर है वो स्टार्ट किया था क्षेत्रफल क्षेत्रफल परिमाप और आयतन से रिलेटेड। ठीक है, तो उस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कौन से फॉर्मूले जो हैं वो हमारे जो है ये क्षेत्रफल आयतन और परिमाप निकालने के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है, इसमें हमने आयत का क्षेत्रफल देखा था, वर्ग का परिमाप और जो भी क्षेत्रफल है वो देखा था, साथ में जो है घन और घनाभ के जो आयतन है वो कैसे निकाले जाते हैं वो हमने देखा। और घनाभ से रिलेटेड जो भी पिछले सालों क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमारे आयत और वर्ग से रिलेटेड कितने टाइप के किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आए हैं वो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन जो है दिया गया है, एक आयताकार प्लांट की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। ठीक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी है। उसने कहा है अगर हम चौड़ाई मान लें, अगर चौड़ाई को हम x मान लेते हैं तो लंबाई कितनी हो जाएगी? उसने कहा है दुगनी, 2x हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए उसने क्या कहा है, 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरपाल इस प्लाट का 1/8 भाग घेरता है, प्लाट की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए 8 मीटर भुजा वाला वर्गाकार तरपाल, एक वर्गाकार तरपाल है जिसकी भुजा कितनी है? 8। ठीक है, तो एक भुजा 8 है तो तरपाल वर्गाकार है, तो इसका मतलब दूसरी भुजा, सारी भुजाएं उसकी क्या होगी? 8 होगी। ठीक है, अगर इसको जो है इस प्लाट के ऊपर ढक दिया जाए तो वो क्या करता है? इसका 1/8 हिस्सा ही ढकता है, मतलब इसके 8 हिस्से कर दो आप ऐसे, तो ये इस तरपाल के द्वारा सिर्फ ये एक हिस्सा ढका जाता है। इस पूरे प्लाट को ढकने के लिए कितने चाहिए? ऐसे ऐसे 8 तरपाल चाहिए। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं हम। इसका क्षेत्रफल कितना है? 8 × 64 है। इसका मतलब सिर्फ इतने से हिस्से का क्षेत्रफल कितना है? 64 है। ठीक है, हमने क्या करना है? हमने निकालनी है लंबाई कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का फॉर्मूला नहीं है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल कितना है हमारे पास? इसका क्षेत्रफल हमारे पास नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए सिर्फ इतने हिस्से का क्षेत्रफल की 64 है, ये हिस्सा भी 64 है, ये भी, ये हर एक हिस्सा 64 है। इसका मतलब 64 को क्या करेंगे हम? 8 से गुणा कर दो। 64 को क्या करो? 8 से गुणा कर दो, वो क्या हो जाएगा? इस आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए लंबाई कितनी है? x, 2x, और चौड़ाई कितनी है? x बराबर है 64 गुणा 8। 2 को उधर ले जाओ, x की गुणा हो जाएगी x की पावर 2। ठीक है, 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 64 गुणा 8, और नीचे ये 2 जो है गुणा में नीचे जाके भाग में चला जाएगा 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है? निकालना तो x का मान है, लेकिन यहाँ पर x की पावर 2 है, तो क्या होगा? तो देखिए इस 64 को क्या करते हैं हम? इसको भी तोड़ देते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा और 1 और 4। ठीक है, 64 को तीन बार 4 की गुणा में लिख सकते हैं, 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब देखिए पावर 2 है, 4 चौके 16, 4 चौके 16, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 16 की पावर 2 लिख सकते हैं। मतलब इन दोनों की गुणा जो 256 आती है, इसको 16 की पावर 2 लिखा जा सकता है। तो x की पावर 2, पावर 2 से पावर 2 कट जाएगी, x का मान कितना हो जाएगा? 16। तो इसका मतलब उसकी लंबाई कितनी है? 16 है। लंबाई कितनी है? 16। ठीक है, लंबाई जो है नहीं, जो x का मान जो है वो कितना आया है? 16 आया है, तो वो चौड़ाई है। ठीक है, लंबाई क्योंकि हमने देखा था कि चौड़ाई की दुगनी है तो 2x हो जाएगा, 16 दूनी 32, तो 16 को 2 से गुणा करेंगे तो लंबाई जो आ जाएगी 32 आ जाएगी, 32 मीटर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने की, पीछे जो x का मान आया ना वो क्या आया है? x का मान जो है वो चौड़ाई है। ठीक है, लंबाई क्या है? वो चौड़ाई की दुगनी है, तो इसलिए 32 मीटर आ जाएगी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं जो हैं वो 100 मीटर 80 मीटर है, इसके चारों तरफ 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा? अब देखिए एक आयत है जिसकी विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई इतने मीटर दी गई है, उसने कहा है कि इसको चारों तरफ तार लगाना है, चारों तरफ मतलब परिमाप निकालना है, चारों तरफ तार लगाना है, और उसने कहा है कि 3 बार लगाना है उसको। ठीक है, बार लगानी है, तो इसका मतलब परिमाप निकालेंगे। परिमाप का फॉर्मूला क्या है? इन भुजाओं का जोड़ कर दो, चारों भुजाओं का जोड़ कर दो, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये 80 है। ठीक है, फॉर्मूला भी क्या है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर फॉर्मूले से जाना है तो फॉर्मूले से चले जाओ, नहीं तो इनको जोड़ कर दो। ये 100 है, ये भी 100 है, वो 80 है, ये भी 80 है। ठीक है, 100 को 100 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 200। 80 को जोड़ेंगे 160, 100 में 160 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 260।
260 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब एक बार तार लगानी है तो कितनी लंबी तार चाहिए? 260। लेकिन उसने कहा कि 3 बार लगानी है, 3 बार, तो इसका मतलब 260 को क्या करेंगे आप? 3 से गुना कर देंगे। 3 से गुना करेंगे 0, 3 6 18, 1 3 दूनी 6 1 7, 780 मीटर लंबी तार चाहिए। ठीक है, 780 मीटर लंबी तार चाहिए अगर इसके 3 बार जो है इसके चारों तरफ जो है क्या लगानी है? तार लगानी है या बाड़ लगानी है, तो उसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 मीटर गुणा 10 मीटर के कक्ष के फर्श को पूरा ढकने के लिए, मतलब एक फर्श है, एक कमरे का फर्श है, ठीक है, जिसकी लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियां जो है वो लगेंगी। अब देखिए, ये जो है मान लिया एक फर्श दिया हुआ है 12 मीटर और 8 मीटर, इसके ऊपर हमने क्या लगानी है? टाइलें लगानी है। ठीक है, टाइलें लगानी है और टाइलों की जो आयताकार पट्टियां लगानी है, जो कितनी है? इतनी छोटी छोटी हैं, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, इनको सेंटीमीटर में चेंज कर लो। ठीक है, उनको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए, इस तरीके से ये पट्टियां बिछानी है, तो बताना है कि कितनी पट्टियां ये जो लगेगी इसके ऊपर बिछाने में। ठीक है, तो वो हमने देखनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम जो बड़े वाला आयत है, ठीक है, यानी जो फर्श है, फर्श का क्षेत्रफल निकालें, फर्श का क्षेत्रफल, और उसको भाग कर दें किससे? जो पट्टी का क्षेत्रफल है, तो पट्टियों की संख्या आ जाएगी, पट्टी का क्षेत्रफल। तो देखिए, आयत फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? 12। सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर बनाओ, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 100 से गुणा कर दो। ठीक है, 12 मीटर के सेंटीमीटर बनाने हैं, 1200 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 80 के बनाने हैं तो क्या हो जाएगा? 8 के बनाने हैं तो क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में आ गया। अब जो ये पट्टियों का क्षेत्रफल है, पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है, कर दो इसको। तो देखो कितनी पट्टियां चाहिए? 12 को इससे गुणा कर दो, 12,000 आयताकार पट्टियां चाहिए इस पूरे फर्श को ढकने के लिए। ठीक है, 12,000 क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक हॉल की विमाएं 20 मीटर और 12 मीटर है, 4 मीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइलों की संख्या से जिसमें फर्श को पाटा जा सके। अब देखिए, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया, अब सिर्फ टाइलें जो है वो वर्गाकार दी गई है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वैसा ही, जैसे इसने कहा है कि इसकी 20 मीटर और 12 मीटर है, इसके ऊपर ऐसी वर्गाकार टाइलें लगानी है, अब की बार वर्गाकार लगानी है। ठीक है, टाइलें, और इसने कहा है कि टाइलों की भुजा जो है वो 4 मीटर है, 4 मीटर। ठीक है, वर्गाकार। तो देखिए, इसमें भी क्या करेंगे हम? जो फर्श है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको भाग करेंगे किससे? जो टाइल का क्षेत्रफल है, टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 20 गुणा 12, टाइल का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा यानी 4 गुना 4, 4 पंजे 20 और 4 दिए 12 और 3 पंजे 15। सिर्फ 15 टाइलें लगेंगी इसको पूरा ढकने के लिए। कितनी? सिर्फ 15 टाइलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक हॉल की विमाएं 4.8 मीटर, 3.6 मीटर, 1.2 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें उस फर्श को पाट सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन है बिल्कुल, और सिर्फ जो है ये चीज़ चेंज कर दी गई है, ये 4.8 है और 3.6, ये 4.8 मीटर और ये 3.6 मीटर। ठीक है, और जो दी गई है टाइल वो 1.2 मीटर, ये 1.2 मीटर है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही करना है आपने जैसे यहाँ पर किया था। तो देखिए, 4.8 मीटर, इसका पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 10 आ जाएगा। ऐसे ही 36, 3.6, इसका भी पॉइंट हटा देंगे, नीचे 10 आएगा। और इसको भाग करना है किससे? भुजा गुना भुजा। ठीक है, यानी कि भुजा गुना भुजा क्या होगी? 1.2 गुना 1.2, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10, 10, तो ये 10 से 10 तो ये तो कट जाएंगे। ठीक है, 12 चौक 48 और 12 दिए 36 और 4 दिए 12, 12 टाइलें लगेंगी। सिर्फ 12 टाइलों में पूरा फर्श जो है वो ढका जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार पार्क की विमाएं 16 मीटर और 60 मीटर है, एक 2 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों तरफ बनाया गया, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। इसमें बोला है कि पार्क है, ये जो है 100 मीटर, ठीक है, एक भुजा 100 मीटर है
और उसके बाद जो है दूसरी भुजा वो 60 मीटर है। उसने कहा है कि एक 2 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों तरफ बनाया गया है, इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 मीटर चौड़ा पथ, ये आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे 2-2 मीटर जो है वो चारों तरफ बनाया गया ऐसे। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो अंदर वाली भुजा थी वो कितनी है 100, और ये अंदर वाली जो चौड़ाई है वो कितनी है 60 मीटर। 2 मीटर ये इधर से बढ़ जाता है, ठीक है, 2 मीटर इधर से बढ़ जाता है। अगर बाहर वाला पूरा हिस्सा देखे तो कितना हो जाएगा, 100 में 2 ये जोड़ो 2 ये जोड़ो, कितने हो जाएंगे 104। तो बाहर वाली कितनी लंबाई हो जाएगी 104 मीटर। ऐसे ही देखो 2 मीटर ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, 2 मीटर नीचे की तरफ बढ़ जाती है। तो 60 में ये 2 मीटर जोड़ दो, ये 2 मीटर जोड़ दो, तो ये बाहर वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, ये बाहर वाली हो जाएगी 64, ठीक है। 2 ऊपर वाली जोड़ दी, 2 नीचे वाली 64। अब हम क्या करेंगे, जो ये बाहर वाली जो आयत है, ये बड़े वाली जो आयत है, इसमें से इस छोटे वाली आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो किसका बचेगा, पार्क, ये जो पथ है, ये जो रास्ता है, इसका क्षेत्रफल बचेगा। तो हमने क्या करना है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अगर हम बाहर वाले आयत में से, जो बाहर वाली आयत है उसमें से घटा देंगे जो अंदर वाली आयत का क्षेत्रफल है। तो बाहर वाली आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। तो बाहर वाली लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे जो अंदर वाली लंबाई है और अंदर वाली चौड़ाई है, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। इस क्षेत्रफल को इसमें से घटा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की गुणा करेंगे हम, 104 की 64 से करके देखते हैं कितना आता है। तो देखिए 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 6, तो देखिए आता है 6656 वर्ग मीटर, और इसका कितना आता है 6000 वर्ग मीटर। इसमें से इसको घटा दो, 656 वर्ग मीटर जो है वो पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा इस रास्ते का। सिर्फ इस रास्ते का ही क्षेत्रफल पूछा गया है, तो वो 656 वर्ग मीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। जो बाहर वाली आयत है उसमें से अंदर वाली आयत का क्षेत्रफल निकाल दो, और आयत का फॉर्मूला वही है, लंबाई गुना चौड़ाई। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई जिसकी चौड़ाई इसकी चौड़ाई की 6/5 गुनी है। यदि आयत का परिमाप 132 है मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई जो है चौड़ाई की, अब देखिए इसमें हम चौड़ाई मान लेते हैं x, चौड़ाई कितनी है x, लंबाई उसने कहा है कि 6/5 गुनी है, ठीक है, 6/5 गुनी है। आगे उसने कहा है कि इसका परिमाप जो है, आयत का परिमाप कितना है, आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का फॉर्मूला जो है यही है, और परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 132 मीटर, 132 मीटर दिया हुआ है। तो निकालना क्या है, इसमें निकालना है हमने क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले लंबाई और चौड़ाई को निकालना पड़ेगा। तो देखिए लंबाई कितनी है 6/5x, चौड़ाई कितनी है x बराबर 132। 2 को उस तरफ ले जाओ, ये इस तरफ गुना में उधर जाके भाग में चला जाएगा, और इनको जोड़ दो, लघुत्तम ले लो, इनके नीचे 5 आ जाएगा, ये 6x हो जाएगा और यहाँ पर 5x, और ये उधर जाके इसके भाग में चला जाएगा, भाग करेगा तो कितना आएगा 66। अब इनको जोड़ेंगे तो 11x/5 बराबर है 66। अब इसको भी क्या करना है, हमने x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 जो गुना में है उसको भाग में ले जाओ, और इसको कहाँ 5 भाग में है, इसको गुणा में रख दो और 11 को भाग में ले जाओ। 11 × 66 और 6 × 30। तो ये 30 क्या है, ये है चौड़ाई। चौड़ाई कितनी आई है 30। लंबाई निकालनी है हमने, लंबाई क्या थी 30 का 6/5, 5 × 30, 6 × 36, 36 सेंटीमीटर जो है ये क्या है हमारी लंबाई है। अब हमने क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, पूछा है ना क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, 36 की 30 से गुणा कर दो, 0 3 × 18, 3 × 9, 9 × 1 10, इतने वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है। 1080 वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत बनता है, इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। 100 सेंटीमीटर लंबे, 100 सेंटीमीटर लंबा एक तार है, इससे एक आयत बनाया गया है, ठीक है।
तो इसने पूछा है कि इसका अधिकतम जो है क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इस तार से अगर हम एक वर्ग बनाएं, और एक वर्ग भी जो है वो क्या होता है, आयत होता है, क्योंकि एक वर्ग की जो चारों भुजाएं बराबर होती है और एक आयत की क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं। तो देखिए इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और हर एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो एक वर्ग भी जो है वो क्या है, एक आयत होता है। तो इसलिए अगर किसी भी आयत का अधिकतम क्षेत्रफल चाहिए तो इसका मतलब वो एक वर्ग हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, चारों भुजाओं का माप कितना है, 100 है। 100 चारों भुजाओं के ऊपर जो तार लगाया गया है चारों तरफ, वो 100 सेंटीमीटर लगाया गया है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर लगाया गया है। इसका मतलब ये क्या है, इसका परिमाप है, चारों भुजाओं का परिमाप है। ठीक है, चारों भुजाओं का जोड़ करके क्या आया है, 100 आया है। अगर इसको 4 से भाग कर दे हम, कितना आएगा, 25। तो इसकी एक भुजा कितनी हो जाएगी, 25, क्योंकि ये भी 25, ये 25, ये 25, ये 25, तभी तो जोड़ के 100 आया ना। तो इसका मतलब एक भुजा कितनी है, 25 है। हमने क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, 25 गुणा 25, यानी भुजा गुणा भुजा, तो गुणा कर दो इसकी, तो 625 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अधिकतम क्षेत्रफल यही हो सकता है इसका। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में दिया गया है 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जो एक कमरे की फर्श की माप दे रखी है। ये कमरे का एक फर्श है, ठीक है, इसकी माप है 3.6 मीटर और 4.5 मीटर। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या करा है, 15-15 सेंटीमीटर की जो है टाइलें लगानी है वर्गाकार। तो वो क्या होगा, इसके ऊपर कितनी टाइलें जो हैं वो लगेगी, ये पूछा गया है। सेम वही क्वेश्चन है कि फर्श का क्षेत्रफल निकालना है। फर्श के क्षेत्रफल को निकाल के हमने क्या करना है, उसको टाइलों के क्षेत्रफल से भाग कर देना है, टाइल का क्षेत्रफल। अब देखिए जो ये टाइल का क्षेत्रफल दिया गया है, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे। इसको भी ऐसे ही सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। पहले पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लिखो, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10, एक जीरो कट जाएगी, 360 आ जाएगा। ठीक है, इसकी एक जीरो कटेगी तो 450 आ जाएगा। तो पहले फर्श का क्षेत्रफल, फर्श की लंबाई कितनी है, 360, चौड़ाई कितनी है, 450, और टाइल का क्षेत्रफल कितना है, भुजा गुना भुजा, 15 गुना 15। ठीक है, 15 × 45, 30, 15 दूनी 30, इसको इससे गुणा कर दो, 720। कितनी टाइलें लगेंगी, 720 टाइलें। ठीक है, ऐसे जो है कई क्वेश्चन आ चुके हैं इसी टाइप के, और पीछे भी देख चुके हैं हमने। बस आपने ध्यान रखना है कि मीटर सेंटीमीटर को ध्यान में रखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार मैदान की विमाएं जो 120 मीटर और 160 मीटर है, और इसमें से 30 मीटर और 40 मीटर विमाओं वाले कितने आयताकार मैदान काटे जा सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन है कि एक आयत है, ठीक है, उसकी विमाएं जो हैं 120 और 160 हैं। उसने कहा है कि छोटे छोटे आयत हमने काटने हैं इतने के, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं आप, क्यारियां बनानी है। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत के क्षेत्रफल को छोटे आयत के क्षेत्रफल से भाग कर दो, तो देखो कितना आता है, 4 चौके 16, 4 चौके 16 ऐसे आयत काटे जा सकते हैं। बड़े आयत में से छोटे छोटे 16 ऐसे आयत बनाए जा सकते हैं, तो 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है। यदि खेत की चौड़ाई 14 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए चौड़ाई 14 मीटर दी हुई है, ठीक है, खेत की चौड़ाई कितनी है, 14 मीटर, लंबाई उसने कहा है 1.5 गुनी है। लंबाई कितनी है, 1.5 गुनी, यानी 1 से 1/2, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 किसकी, 14 की। ठीक है, यानी चौड़ाई की, 2 × 14 7 21। तो इसका मतलब चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी है, 21 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 14 मीटर। क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालना लंबाई गुना चौड़ाई, 21 को 14 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 14 एकम 14 1, 14 दूनी 42, नहीं 14 दूनी 28, 28 1 29, इतने वर्ग मीटर। ठीक है, 294 वर्ग मीटर, ये आंसर आ जाएगा। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये पिछले सालों में पूछे गए हैं, और सारे लगभग देख रहे हैं आप कि आयत और वर्ग से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला यहाँ पर लगातार यूज हो रहा है। एक आयताकार बाग की लंबाई जो है 400 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 300 मीटर है। बाग का परिमाप ज्ञात कीजिए, सेम वैसा ही फॉर्मूला है। ठीक है, वही आपने यूज करना है, 400 300 परिमाप निकालना है। परिमाप के लिए क्या करेंगे, चारों भुजाओं का जोड़ कर देंगे, 400 400 ये 400 ये 800,
300 ये है, 300 ये है, 600, 600 और 800 कितने हो जाएंगे? 1400, 1400 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 1400 मीटर आयताकार बाग का परिमाप आ जाएगा। तो ये हमारे क्या है, आयताकार से, आयत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो लगभग कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो ये सारे के सारे हमने अभी जो इस वीडियो के अंदर देखा है वो सारे क्वेश्चन जो है हमारे आयत से रिलेटेड थे। अगली वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि वर्ग से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अगली वीडियो के अंदर करेंगे, और कुछ एक आकृतियों से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी अगली वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। बाय बाय।